नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना सर्वे की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने प्रजनन दर पर जो बयान दिया उसे लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने अपना बयान ही वापस नहीं लिया, बल्कि मीडिया के सामने आकर माफ़ी भी मांगी और कहा कि गलती हो गई, हम अपना बयान वापस लेते हैं, खेद प्रकट करते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री के बयान वापसी के बाद बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी रही, जिसके बाद बिहार सरकार में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी मीडिया के सामने आए और कहे कि जब मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांग ली है तो बात आई गई हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब बयान दिया था उस वक्त किसी ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। अब 18 घंटे बाद इसको लेकर बवाल मचाया जा रहा है, कोहराम मचाया जा रहा है। इसकी वजह है कि बीजेपी के विधायक दिल्ली से गाइड हो रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बीजेपी इतना हमलावर क्यों है, क्यों उनके इस्तीफे पर अड़ी हुई है, इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आप पूरी घटनाक्रम के साक्षी रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगने के बाद सदन के भीतर और सदन के बाहर तो उन्होंने माफ़ी मांगी ही थी। सदन के भीतर जब वो गए तो वहाँ हंगामा हो रहा था। बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे थे, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनसे माफ़ी की मांग कर रहे थे। तो उस समय मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा उसमें एक बात गौर करने वाली है कि आपको दिल्ली से आदेश आया होगा तो आप ये हंगामा कर रहे हैं। वही बात जब ये संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने जो बात कही उसमें भी लगभग ये उनके बात का मूल तत्व यही था कि इनका डोर कहीं ऊपर से खींचा जा रहा है, क्योंकि कल सदन में, बिहार विधान परिषद में और बिहार विधानसभा में, दोनों जगह ये तमाम सदस्य लोग उपस्थित थे। विधानसभा के सदस्य विधानसभा में और परिषद के सदस्य परिषद में। तो उस समय इन लोगों ने कोई विरोध क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि 16 घंटे 18 घंटे के बाद इनको कुछ समझाया गया है, उसके बाद ये विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो विजय चौधरी कह रहे थे कि जो जाति सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, जो उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया, उसकी घोषणा की, उसके बाद कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। अब वो विधेयक बन करके आएगा। और दूसरी बात कि शिक्षकों की जो इतनी बड़ी तादाद में नियुक्ति हुई है, उस वजह से बीजेपी में एक तरह से बौखलाहट है, बीजेपी अकबकाई हुई है। और जो ये रिपोर्ट जो आई है, जाति गणना की जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसकी जो गूंज है वो देश के बाहर तक और देश में सुनाई दे रही है। तो इसकी वजह से बीजेपी के भीतर जो घबराहट है, वो बीजेपी अपनी घबराहट में को छुपाने के लिए बीजेपी डरी और सहमी हुई है, इनका नेतृत्व सहमा हुआ है। वो एक ऐसे बात पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रजनन दर नियंत्रण को लेकर के कुछ बातें कही। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी है, मुख्यमंत्री ने अपने शब्द वापस लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी निंदा खुद करता हूँ। और उसके बाद विजय चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने स्पीकर से ये आग्रह किया है कि अगर आपको लगता हो कि मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य में कोई असंसदीय बात है तो उसको आप कार्रवाई से हटा भी दीजिए। तो लोगों ने पूछा क्या वो कार्रवाई से हटाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये स्पीकर का अधिकार है कि ये कार्रवाई से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में ये बात गौर करने वाली है कि कि हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है, जिसका श्रेय लेने के लिए बीजेपी उतावला है कि हम लोग के रहते हुए जब हम और जेडीयू सरकार में थे उस समय का निर्णय है। कांग्रेस और आरजेडी तो बाद में ये लोग आए और ये लोग श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन जब एक तरफ ये बात बोलते हैं, दूसरी तरफ इसके खिलाफ भी शुरू हो जाते हैं कि ये इसमें तमाम तरह की खामियां भी गिनाते हैं जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।
जैसे कि यादवों और मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, उसका कोई तथ्यात्मक आधार इनके पास नहीं है। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि क्या पहले कोई जाति सर्वेक्षण हुआ था, जाति गणना हुई थी जिसके आधार पर ये कहा जाए कि ये आंकड़े गलत हैं। तो हेमंत जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि एज ए पत्रकार मुख्यमंत्री ने जो बयान विधानसभा और विधान परिषद के अंदर दिया, क्या प्रजनन दर को लेकर उनका दिया गया बयान एज ए पत्रकार, आप क्या मानते हैं कि क्या वो सचमुच असंसदीय? देखिए, वो जो बताने का तरीका था, जो कहने का तरीका था, निश्चित रूप से वो एक डेरोगेटरी था। वो लोगों को ख़राब लगा, महिलाएं भी वहाँ पर थी। तो आप कुछ चीज़ें जब कहते हैं तो उसको एक शालीन ढंग से पर्दे के पीछे कहते हैं। तो ये मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा वो एक जो गांव गवई की भाषा में वो कह रहे थे, जो ठेठ भाषा में ठेठ भाषा में कह रहे थे, जो लोगों की ख़राब लग रही थी। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ने जब इसको समझा होगा तभी वो कह रहे हैं कि हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं, अपनी बात में वापस ले रहा हूँ, किसी को बुरी हम अपनी निंदा कर रहे हैं। तो इसको राइट पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए और मुझे लगता है कि इसके आधार पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और सदन नहीं चलने देंगे। जैसा कि विजय चौधरी ने कहा कि ये हमें जानकारी मिली है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम सदन नहीं चलने देंगे। तो जो दल सदन न चलने देने के लिए प्रतिबद्ध होकर के आया हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि संसदीय जो लोकतंत्र है उसमें उनकी आस्था है कि नहीं है। इस बयान को लेकर के, क्या इसको लेकर, जैसे कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जब बैठक हुई, कुछ बीजेपी ने बड़ा करने की कोशिश की कि हेडलाइन नहीं बन पाई इंडिया गठबंधन की बैठक। अब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ बड़ा किया है, पूरे देश में ये मैसेज गया है कि बिहार में 75% जो है आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या इसे ढकने के लिए ही बीजेपी जो है इस मांग पे अड़ी है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें? ये बात है। बिल्कुल। ये आप इसको समझने के लिए इस रूप में समझिए कि बीजेपी अभी क्या गिनवा रही है। बीजेपी गिनवा रही है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन पूरे देश में मंदिरों में आरती होगी। नंबर 1, कश्मीर हमारा है कि नहीं है, हमने धारा 370 हटाया है कि नहीं। नंबर 2, हमने ट्रिपल तलाक पर रोक लगाया कि नहीं। नंबर 3, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं। नंबर 4, हम 86 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसके अलावा क्या गिनवा रहे हैं आप? ये सब जो बात कह रहे हैं, इससे बीजेपी कुछ नया नहीं कह रही। आप आए थे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, लोगों को रोजगार 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने के लिए, अब इसके काला धन वापस लाने के लिए। तो आपने क्या किया? काला धन बढ़ गया स्विस बैंक में, काला धन की आवाजाही आपके यहाँ बढ़ गई। आपके यहाँ सीमा अभी भी कश्मीर से आतंकवाद कश्मीर में जारी है। आपने नोटबंदी किया, आपने उसको रोल बैक किया, आपने 2000 का नोट वापस फिर ले लिया। तो ये तमाम जो आपने काम किए, उन कार्यों की एक तरह से लीपापोती हो गई। तो कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की चीज़ों को सामने ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जिसमें विभाजन है, नफरत है, घृणा है, इसका मुकाबला करने के लिए तो आपको जो जीवन के हकीकत हैं, जो शिक्षा है, रोजगार है, गरीबी है, भुखमरी है, इन सवालों को तो एड्रेस करना पड़ेगा। इन सवालों को एड्रेस करने की बात ये नहीं करते हैं। ये अभी भी करते हैं कि पाकिस्तानियों का सामान नहीं खरीदना है, चीन का सामान नहीं खरीदना है, चीन का सामान नहीं खरीदना है। ये आप रोक लगवाइए, आप तो केंद्र सरकार में है। आप चीन से आयात निर्यात बंद कर दीजिए, चीन से व्यापार बंद कर दीजिए। तो राजनीतिक भाषण करना होगा तो गिरिराज सिंह भाषण करेंगे कि चीन का सामान नहीं खरीदना है, पाकिस्तानियों का सामान नहीं खरीदना। पाकिस्तान से प्याज और चीनी सब मंगवाते हैं और कहिए कि पाकिस्तान का सामान नहीं खरीदना है, तो रोक लगवा दीजिए। आप क्यों नहीं पाकिस्तान से व्यापार बंद कर देते हैं आप? जी जी जी। तो इस तरह के मुद्दे जो सामने लेकर के आ रहे हैं, तो इन मुद्दों पर अगर मान लीजिए कि ये है कि बिहार में गरीबी के जो आंकड़े आए हैं, काफ़ी भयावह आंकड़े हैं, उसमें सभी जातियों में, सभी बिरादरी में, अगरों में, पिछड़ों में, दलितों में, अनुसूचित जातियों में, सब में ये
बड़ा गरीबी का आंकड़ा है। तो गरीबी के सवाल पर आप जब कहते हैं कि गरीबी को ही अपनी जाति मानते हैं, तो गरीबी के सवाल पर क्यों नहीं आप एकजुट होते हैं कि गरीबी कैसे दूर होगी? तो ये सवाल है, निश्चित रूप से इनके हिंदुत्व के एजेंडे पर बहुत करारा प्रहार होने वाला है और इसकी वजह से ये डरे हुए हैं। इसी कारण ये इस तरह से इस मामले को मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, उछाला जा रहा है ताकि हेडलाइन क्रैक हो। और अंतिम बात मैं ये कहता हूँ कि मीडिया का बड़ा हिस्सा जो कि स्वर्ण दबदबे वाला हिस्सा है, जो कि बीजेपी के दबदबे में, आरएसएस के दबदबे में काम करने वाला हिस्सा है, वो इस तरह के मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने, ज़्यादा से ज़्यादा ये उसको हेडलाइन बनाने के फिराक में रहता है। इसलिए वो भी इन मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान डेरोगेटरी जरूर थे, लेकिन ऐसे भी नहीं थे कि उस पर इस तरह से हो हल्ला मचाया जाए, सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी जाए। और जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि बीजेपी ये सब इसलिए कर रही है ताकि जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, गरीब लोगों के लिए आवास देने की बात कही है, उन सब से बीजेपी बौखलाई हुई है और मुख्यमंत्री के इस उपलब्धि को कम से कम प्रचार मिले, कम से कम मीडिया में आए, उसे दबाने के लिए ही इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इन दोनों प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।